आपने तो कह दिया कि खतरा है राहुल गांधी जी की जान को, उनको मार देंगे। अब वो तो सिक्योरिटी लेके नहीं जा रहे। सीआरपीएफ कह रही है कि उनको बताना चाहिए कहां जाते हैं भाई, ये चुपचाप सीक्रेटली कहां चले जाते हैं। पहले तो सर मैं आपसे कहूंगा कि बाइस्ट बात मत किया करिए। एक दूसरी बात, हम अपनी बात हमको ख़त्म कर देने दीजिए और फिर आप अपना डिबेट कराते रहिए। सर, राहुल गांधी जी आपसे कम पढ़े लिखे हैं कि ज़्यादा? एक। दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी 4 बार यात्रा कर चुके देश में। राहुल गांधी जी ने अपने पिता और अपने दादी की शहादत को देखने के बाद लगातार राहुल गांधी जी को 2014 से लेकर के अभी तक उद्योगपति और पूंजीपतियों के पैसे के द्वारा आप दुनिया के एक अच्छे पढ़े लिखे कॉलेज में अच्छे परिवार के बच्चे, जो आदमी लगातार संघर्ष कर रहा हो और संघर्ष का इतिहास देखा हो, जिसको एक सदस्यता लेने में एक 24 घंटा नहीं लगाया भारत सरकार, जिसकी एसपीजी सुरक्षा छीनने में समय नहीं लगाया, जिसके भाई बहन को घर खाली करवाने में भारत सरकार 12 घंटा नहीं लगाया, जिसके पप्पू जी आप खुद कह रहे हैं उनकी दादी जी के साथ गलत हुआ। हम चले जाएंगे। नहीं, क्या चले जाएंगे? सवाल तो सुनेंगे ना महाराज। आपके भाषण चले जाएंगे, सवाल तो सुनेंगे ना महाराज। आपका भाषण, अरे आपका भाषण, आप सवाल तो सुनेंगे ना। आपका भाषण सुन लिया सर। अरे भाषण क्या, मैं तो आपको फैक्ट्स रख रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बताते क्यों नहीं है? बीजेपी कह रही है चोरी छिपे जाते हैं। अब वही बात बता रहा हूं, वही बात बता रहा हूं। घबरा क्यों रहे हैं सवालों से? आप तो घबराने वाले आदमी नहीं है भाई। भैया मैं वही बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा अस्थिर रहिए। उसके बाद आपने देखा होगा भैया, सारी चीज़ें, कोई चीज़ छुपी नहीं है। सदन और सदन के भीतर, सदन के बाहर, कोर्ट में किस तरीके से सदस्यता करवाने की कोशिश हुई। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होते तो क्या होता? नहीं, ये विषय नहीं है आज जो विषय है। जो पप्पू जी आपका बड़ा सम्मान है, आज जो विषय उस पे तो बोलिए। विदेश की यात्रा पर जाते हैं, सीआरपीएफ एक बकायदा चिट्ठी लिख रही है, खड़गे जी को भी लिख रही है, और आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मरवाया जा सकता है। आपने खुद हमारे पॉडकास्ट में न्यूज 18 के बोला। और आपको क्या लगता है चोरी छिपे क्यों जाते हैं? बीजेपी को क्यों एक बड़ा मौका देते हैं? सर एक बात मैं आपको बताता हूँ, सूप बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। जो आदमी पप्पू यादव 6 महीने का पैसा दे देता है बीजेपी के कंगना, अनुराग ठाकुर और शिवराज चौहान, अमित शाह पंजाब जा करके 1 रुपया नहीं दे पाता है। ये विषय नहीं है ना। आपने 6 महीने के पैसे दिए, आपका सम्मान है, लेकिन आप अभी विषय उठाए। राहुल विषय पे बात कर रहा हूं। आपने खुद बोला राहुल जी की जान को रिस्क है। जब जान को रिस्क है तो सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके जाते विदेश? सिंपल सी लॉजिक है। और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि देश के लिए राहुल गांधी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कल कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश एक अच्छा नेता खो देगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक है बीजेपी बड़े मदद से जीतती है। ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा को क्यों छुपाते हैं? ये अमित मालवीय कह रहे हैं। अभी मलेशिया में स्कूटर चलाते हुए दिखे राहुल गांधी। सर मेरी बात तो सुनिए भैया, आप बोरिंग कर देते हैं भैया। मैं कह रहा हूं सर, मैं कोई इंटरेस्टिंग और बोरिंग बनाने के लिए नहीं हूं, मैं तो खबर बताने के लिए हूं। सर सुनिए ना सर मेरी बात सुनिए ना भैया, हाथ जोड़ता हूं 2 मिनट भैया। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो भारत सरकार के आईबी रॉ सबको पता होता है कि राहुल गांधी जी या कौन कहां जा रहे हैं। बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी विजिलेंस के, बिना किसी आईबी के, बिना किसी इंटेलिजेंस के कोई खबर नहीं है कि दुनिया में कौन कहां जा रहा है। एक सेकेंड, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी, ये अब ये तस्वीरें आ रही हैं। अब राहुल गांधी की एक महिला सेल्फी ले रही है और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये स्कूटर चलाते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है अपने आप में। ये स्कूटर चलाते हुए राहुल गांधी जा रहे हैं, अकेले हैं, जान की आप। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख चुके हैं राहुल की सुरक्षा के लिए, केसी वेणुगोपाल चिट्ठी लिख चुके हैं राहुल की सुरक्षा के लिए, क्यों नहीं? तो जब आप लोग खुद तमाम बड़े नेता, पप्पू यादव, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन
तो सुनिए सुरक्षा के लिए, तो राहुल गांधी खुद चिंतित क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते? और इसके अंदर सर, आप बीजेपी ऐसी का क्या बात प्रवक्ता है जो एम्बैरेसमेंट है बताने में? सर बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं सर? क्या बात कर रहे हैं आप? सर क्यों बने मैं हुए तो हैं? राहुल जी की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो सर, बीजेपी मैं के सही प्रवक्ता बोल की रहा बात है ये। बीजेपी का प्रवक्ता गौरव भाटिया, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। मैं आपसे आप हमारी बात हमको बोलने का दे रहे हैं। आपने खुद बोला, केसी वेणुगोपाल ने खुद चिट्ठी लिखी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद राहुल जी की सुरक्षा सर, में चिट्ठी मैं लिखी। वही बात तो कह रहा हूं। खुद बोला कि राहुल जी की सर, जान वही को बात खतरा तो है, कह रहा और हूं। अब आप ये बात बोल रहे हैं। सर वही बात तो कह रहा हूं, सुनिएगा तो सुनाइए तो। कि मैं आपकी सुनते रहा हूं खाली। सवाल का जवाब राहुल दीजिए ना गांधी जी ने अपनी यात्रा करने, राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा करके पूरा जब वोट अधिकार यात्रा थी उसके बाद वो अपने निजी जिंदगी जीने भी, आप भी कोई भी परिवार जाता है, कोई भी जाए, मैं बता के जाएंगे। भारत सरकार, वो Z भारत प्लस ASL प्रोटेक्टी है। अडवाणी जी थे अरे Z यार, प्लस प्रोटेक्टी बताते अरे थे। यार, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, बताते थे। विदेश जाते थे, वहां की एम्बेसी को इन्फॉर्म करते थे। ये हार्ड फैक्ट है। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी बता सकते हैं, अटल जी बता के जा सकते हैं, राहुल जी बता के नहीं जा सकते। क्यों? मैं उठ के चला जाऊंगा। क्या उठ के चले जाऊं मैं? भैया ये एक एक लोगों को, एक एक आबी रॉ को वो कोई अपने प्लेन से विदेश ओके, गौरव भी है मेरे साथ। में नहीं जाते हैं। आप वो एक एक जगह जाते हैं, एक एक खबर होती है और रेकी की जाती है उनकी। बीजेपी का प्रवक्ता ट्वीट करता है, नहीं तो कभी इसके पहले नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल आपका ये प्रश्न है। गौरव भाटिया का मैं रुक करता हूं, एक सेकंड। गौरव एक सेकंड। पप्पू यादव आप बने रहिए मेरे साथ। गौरव भाटिया मेरे साथ। गौरव भाटिया, सबसे बड़ा पॉलिटिकल दुश्मन मानते हैं और राहुल गांधी जी, अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, राहुल गांधी जी से डरते हैं। अरे राहुल गांधी से जलने की बात नहीं है, और एक लॉजिकल बात है। ओके गौरव भाटिया, आप लोग राहुल जी से जलते हैं, इसीलिए आप ऐसा करते हैं। जवाब लड़के देखो। चलिए सर, देखिए पप्पू जी, ये बात नहीं है। अब बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा तो आप चले जाएंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी जलती है राहुल गांधी से। इतना तो धैर्य रखिए, गौरव भाटिया को सुनने की तो हिम्मत रखिए। आपने 10 आरोप लगाए उनकी पार्टी पर, उनके नेता पर। ओके गौरव जी आप बोलिए, ये गलत है बात। पप्पू जी, डोंट लीव माय शो। कमाल का लोकतंत्र है ये। गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं राहुल गांधी अब केवल और केवल अपरिपक्वता के लिए जाने जाते हैं। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनको ये चाहिए अमीश जी कि वो कानून का पालन करें और मर्यादा का पालन करते हुए ये दिखाएं कि कैसे एक आदर्श नागरिक बना जा सकता है, वो नेता प्रतिपक्ष वो केवल अपनी जान पे नहीं खेल रहे अपरिपक्व होके, बल्कि मैं आपको बता दूं, एक येलो बुक होती है। ये येलो बुक होती है नियम की, और Z+ सुरक्षा जब मिलती है, नियमों का पालन करना प्रोटेक्टी का अनिवार्य है। लेकिन राहुल गांधी CRPF को जानकारी भी नहीं देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये दुर्भाग्य है भारत का कि हमारा नेता प्रतिपक्ष इतना परिपक्व है। दूसरी बात, अमीश भाई, ये जाते कहां हैं? ऐसी कौन सी गोपनीयता है, ऐसी कौन सी जगह है जहां राहुल गांधी को डर लगता है? नहीं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा था, वो पूछ लूं। हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं। आप मुझे बताइए, पहली बात, क्या नियमों का पालन करके जांच एजेंसी हो या कोई भी सुरक्षा एजेंसी हो, उसको जानकारी देनी चाहिए या नहीं?